स्टाफ हम 7 बजे ग्राउंड खाली कर देंगे, ये हमारी तजवीज़ है। लेकिन नमाज होगी लश्कर वाली ईदगाह, हुसैन मसीह ईदगाह की तरफ से। मेरा लाइन लग गई है ना कुर्सियाँ की, एकदम साइड से। एक लाइन लगा देवे ना तो बैठ गए सब दूसरे लोग भी आ रहे हैं। कारी तुफाइल अहमद, दारुल मोहम्मदिया। मेरा ये बोलना है कि हमने अभी तक जितना भी हुआ शहर मालेगांव ने और उलमाए किराम ने, जामियत उलमा ने, कुल जमाती तंजीम ने हर तरह से आपका ताउन किया और हमने उलमा की आवाज़ पर मसाजिद के अंदर भी उसका पालनहार किया। हर चीज़ का उलमा ने सब्स्टिट्यूट दिया कि भाई अगर जुमा नहीं है तो आप जोहर पढ़ सकते हैं। लेकिन ईद की नमाज के अंदर हमने मुफ्तियान से और बाहर से ही फतवा मंगाया कि ईद की नमाज के लिए जो है ईद की नमाज होगी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे डिपार्टमेंट से कि आप जो है हमें ईद की नमाज अदा करने की जो है इजाज़त दें ईदगाह पर। ये हमारा एक धार्मिक बड़ा मसला है। कल ही जो हमारा भारत सरकार का ऑर्डर निकला है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का धार्मिक त्योहार वो घर में ही मनाया जाएगा, बाहर अलाउड नहीं है। और आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी आया है और अभी मेरे पास एक दारुल देवबंद यूपी इनकी तरफ से भी एक फतवा जाहिर हुआ है कि जैसे फ्राइडे की हर शुक्रवार की नमाज घर में पढ़ते हैं वैसे ही ईद के दिन नमाज घर में ही पढ़ी जाए। तो इस बारे में दोबारा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार दोनों ने ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी धार्मिक त्योहार किसी भी धर्म का हो वो बाहर आके मनाने की अभी भी पाबंदी है 31 मई तक। और रही बात इसके पहले जो आप बोल रहे थे कि वहाँ डिसाइड हो रहा है, तो अभी दारुल देवबंद इनका ही फतवा निकला है, मेरे पास उसकी कॉपी है, उर्दू में है, इसलिए मैं उसको एक दूसरे के सर के बैठे। इसलिए हमको अगर कोरोना का कोई इफेक्ट तो नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है हमको नमाज पढ़ने से रोकने की? क्योंकि सरकार ने पाबंदी लगाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने पाबंदी लगाई हम है। 2 घंटा नमाज पढ़ते हैं, हम 15 मिनट में ख़त्म करें मैडम। इस पर आपको गौर करना चाहिए। बोले हम 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका आदेश मान रहे हैं, तो आज क्यों हमारे साथ ये सुलूक किया जा रहा है? आप इसका चाहे ऊपर से बात करिए, आपके ऊपर से हम भी ऊपर बात करेंगे कि यार ईद की नमाज हम 2 घंटा 3 घंटे की बजाय 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। ऐसा हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम कानून का हर चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि अमन रहे, हर तरीके से कोशिश करें। अगर ये बात अगर आप कर रहे हैं तो इस पर गौर खौज करना चाहिए कि एक झोपड़पट्टी में अगर 100 लोग 200 लोग 1000 लोग एक साथ जमा है, उनको कोई इफेक्ट नहीं है। आज हम रेड जोन से ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में आ गए हैं। मदीनाबाद में जो एक पेशेंट था आप उसको रेड जोन डिक्लेयर किए। मदीनाबाद अवामी नगर और मर्चेंट नगर वो निगेटिव आ गई है, उसके बाद भी उसको रेड जोन दिया जा रहा है। यानी आप तो एक रिपोर्ट हमारे शहर की नहीं देते हो। और ऑरेंज जोन से कोई संबंध नहीं है, लॉकडाउन 21 मई तक है, 21 मई तक कुछ नहीं कर सकते। एक बात संबंध नहीं है। कल की जो गाइडलाइन थी और चौथा जो मरहला शुरू हुआ उसमें एक ये भी था कि शादी ब्याह के प्रोग्राम के लिए 50 आदमियों को इजाज़त दी जाएगी कानूनी दायरे में रहकर। जब शादी के लिए 50 आदमियों की इजाज़त दी जा सकती है तो हमको ईदगाहों पर सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं मिल सकती? आप यानी कानून, वो भी एक कानून है, ये भी एक कानून है, तो उसको ख्याल। 50 लोगों की इजाजत है, पर मंगल कार्यालय मैरिज हॉल बंद है, उनकी इजाजत नहीं है। मतलब उनका ये कहना है कि आप घर के बाहर ही कब्रिस्तान जाना ये कंपलसरी नहीं है। जुमा की नमाज उसका सब्स्टिट्यूट है, जुमा की नमाज का सब्स्टिट्यूट है, ईद की नमाज का सब्स्टिट्यूट
कि नमाज की परमिशन दी जाए, और ये हमको कहना भी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी अहम बात सुन लीजिए अब। दूसरी अहम बात ये कि ये मसला सिर्फ हमारे अपने शहर का नहीं है। अभी आप दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ रही थी। मैं तो दारुल उलूम देवबंद से बहुत आगे जाना चाहता हूँ। हरम शरीफ की बात करना चाहता हूँ। मक्का मुअज़्ज़मा में हमारे जो भाई, जो उलमाए किराम, जो चाहे किसी भी जमात से हों, उन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि हरम शरीफ में जो है वो कौन सी गवर्नमेंट है, कौन से लोग हैं जिन्होंने जो है वो नमाज ईद पर पाबंदी की बात कर दी। मैं तो यहाँ से बात करना चाहूँगा, वहाँ किसका जो है वो दबाव था, वहाँ किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। अगर हरम शरीफ के अंदर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में सऊदी गवर्नमेंट मस्जिदों के ऊपर जो है वो ताले लगवा रही है, वहाँ नमाजें बंद करवा रही है। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग 5-5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। वहाँ पर तो हमारे पास इत्तलात ये है कि वहाँ पर अक्सर मस्जिदों में 5 लोगों को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। बहरहाल ये मैं जिक्र सिर्फ इसलिए कर नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये सब बातें नहीं, मेरी बात नहीं बातें जो है हर एक को अपनी बात बोलने का क्या बोलने दीजिए उसको। बोलो शकील भाई बोलो। सीधी सी बात, हिंदुस्तान ने जब दीन की बात है, इस्लाम की बात है, तो हमने ये भी समझना चाहिए। हालांकि मक्का मदीना में उन लोगों ने जो किया इस्लामी नुक्ते नज़र से गलत किया, लेकिन मौजूदा हालात में मैडम साहबा आपने जो कहा कि मरकज़ी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है, रियासती गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है, आप और हम हिंदुस्तान के अंदर हैं। मैंने अभी बम्बई में एक ज़िम्मेदार मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा कादरी साहब से गुफ्तगू की। हज़रत ने फरमाया कि दीन इस्लाम का ये हुक्म है कि मुसलमान ऐसे हालात में जबकि नमाज अदा करने पर कानूनी तौर पर वो मुजरिम करार दिए जाएंगे, इज्तिमाई तौर पर लोग ईदगाहों पे नमाज अदा करें, तो मुसलमानों के लिए ये हुक्म है कि मुसलमान अपने घरों के अंदर जो है वो नमाज अदा करें। मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ साहब किबला ने जो है वो मुसलमानों से यही अपील की है कि मुसलमान अपने घरों में नमाज अदा करें, ईदगाहों पर नमाजें अदा ना करें। तो उलमाए अहले सुन्नत के इन अहकामात की बुनियाद पर रज़ा एकेडमी की जानिब से जो मुफ्ती आज़म ईदगाह है, हम लोग ऐलान करते हैं कि मुफ्ती आज़म ईदगाह पर नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी। इस बात का मैं ऐलान सबों ने अपनी अपनी बात रखी। मुझे भी कुरान और हदीस से बंद करो भाई मोबाइल। जो कुछ मैंने समझा वो रखने का पूरा हक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी बातों को संजीदगी के साथ सुने। हम लोग भारत सरकार के संविधान के ऊपर अमल करने के पाबंद हैं और आखिर वक्त तक उस पर अमल करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दस्तूर ने हमको जो आज़ादी दी है उस आज़ादी के इस्तेमाल करने का और इजाज़त लेने के लिए जद्दोजहद करने का पूरा हक हासिल है। ये कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से जो कुछ अहकामात अब तक आए, हम लोगों ने खुशदिली से न सिर्फ ये कि उस पर अमल किया बल्कि पब्लिक को भी उसके लिए राज़ी किया। एसपी साहब उसके गवाह हैं। रिकॉर्डिंग मांगी, सब लोग जो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ मसलक तहरीर मांगी, तहरीर दी। नमाज़ों पे पाबंदी लगाई गई, हमने बादिल नाखास्ता उसको भी कबूल कर लिया। बड़ी बड़ी मस्जिदें हमारी हैं आज, लेकिन उसमें 5 से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी। ये जो ईद की नमाज की बात है, ये दूसरी नमाज़ों से हटकर, ये आम नमाज़ों की तरह नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमको कहना चाहिए कि शहर की तमाम
लोगों ने उलमा ने जवाज़ का फतवा दे दिया और बात है, लेकिन असल शरीयत से ये है कि ईद के दिन बस्ती के सारे मुसलमान खुले मैदान में जाएं और वहाँ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि रोज़े की और तिलावत कलाम पाक की उसने हमको तौफीक दी। और ये हमारी मतलब ये कि शनाख्त है, हमारी पहचान है कि वहाँ हम जाएं और अपनी शनाख्त जाहिर करें कि हम क्या हैं। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैला और अब पूरे शहर में फैल चुका है। कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ कोरोना वायरस ना हो, जिसमें जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी है वो उससे बच रहा है। अब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नतीजा निकलने वाला नहीं है। और ये हमारा साल भर में ये त्यौहार की बात नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी इबादत है जो मैदान में जाके हम अदा करते हैं। शब बारात का मसला दूसरा है, जुमे का मसला दूसरा है, आम नमाजों का मसला दूसरा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अहम है। सबसे ज़्यादा अहम है, दस्तूर ने हमको इजाज़त दी है कि आपसे इजाज़त मांगने के लिए, सरकार से इजाज़त लेने के लिए हम आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करते रहें और कोशिश करते रहें। ये हमारा आईनी हक़ है, हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। हमने उद्धव ठाकरे साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया एक नहीं कई मरतबा अदा किया। ये जितने फतावे जारी हो रहे हैं, माफ़ करना, ये आधे फतवे, आधा सवाल है, आधा जवाब है। असल ये है, जब ये इस्तीफ़ा जाएगा, पूछा जाएगा कि सरकार हमको इजाज़त नहीं देती, हमें नमाज पढ़ना है शरीयत की रोशनी में, अब आप उलमा फतवा दो। सारे फतावा आएंगे कि आप अपनी मैक्सिमम पुरअमन और आइनी अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली जितनी जद्दोजहद आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती है तो उस वक्त ये फतवा है। ये दारुल देवबंद के पढ़े हुए जो फतवा उस पर बोल रहा, हम इसके कायल नहीं हैं, लेकिन दारुल देवबंद की जो कंसल्टेटिव बॉडी है ये उसके रुकन है। और मैं शायद पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीनियर दारुल देवबंद का पढ़ा हुआ और इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल अज़हर यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ। हम इस मौके पे इन फतावा को आधा फतवा समझते हैं और पूरी आज़ादी दी है और वो आखिर वक्त तक हम आईनी और पीसफुली जद्दोजहद करते रहेंगे। अगर हम में यूनिटी रही और सब एक रहे तो अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है कि महाराष्ट्र शासन, चीफ मिनिस्टर साहब चंद घंटों के लिए हमें इजाज़त देंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा, उससे भी कम पे हम तैयार हो सकते हैं। इससे में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। ये हमारी जो कहना चाहिए कि जो भावनाएं हैं और वो जेन्युइन हैं और जस्टिफाइड है। हम चाहते हैं कि आप सरकार तक हमारी ये बातें पहुंचाइए। हम कभी किसी को नहीं बोलेंगे, हमने हमेशा ताउन किया, हमारा पूरा रिकॉर्ड बताता है। आज भी ताउन करेंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। इन लोगों के कहने पे हम आए, तकरीबन 40 मिनट हमने आपका इंतज़ार किया। 10 बजे का टाइम था, लेकिन जिम्मेदारान 40 मिनट लेट आए, लेकिन हमें से किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप एक जिम्मेदार होने की हैसियत से सरकार की जो पॉलिसी है आप क्लियर कर रखिए और बताइए, और हम क्या चाहते हैं ये भी सरकार तक आप पहुंचा दीजिए। हमको उम्मीद है
कि वो लोग संजीदगी से इसके ऊपर गौर करेंगे और कोई ना कोई रास्ता इंशाअल्लाह निकालेंगे। हमने और लोगों को भी बुलाया था, उन्होंने हमें मैसेज पहुंचाया कि आ रहे हैं, पर अभी 11:30 11:15 हो रहा है, पर वो अभी तक नहीं आए। एसपी हमारे घोगे साहब, मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब, मैं डिपार्टमेंट के सामने ईद की नमाज का जो फ़लसफ़ा है या ईद की नमाज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो रखना चाहता हूँ। हमारे कई साथियों की तरफ से, हमारे हज़रत की तरफ से ये बात आई कि हमारे यहाँ ईद का जो है ये त्यौहार है, लेकिन असल इसमें जो है हमारी 2 रकात नमाज है। और अभी जैसे हमारे साथियों की तरफ से बात आई कि 5 वक्ता नमाज़ों के लिए भी सब्स्टिट्यूट है, जुमा के लिए भी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ईद की नमाज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं दारुल उलूम देवबंद की एडवाइज़री बोर्ड का एक रुकन हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि उन्होंने जो जवाब दिया है, आप इस बात को समझ लें कि जैसा सवाल आप दारुल इफ्ता में दोगे उसी सवाल पर वो जवाब आपको देंगे। अभी जैसे हज़रत ने ये बात फरमाई कि सवाल अधूरा था, आधा सवाल था, आधा जवाब आया है। सवाल अगर मुकम्मल होता तो जवाब भी मुकम्मल आता। आप एक बात ये समझ लें कि हमने रमज़ान भर रोज़े रखे, ऊपर वाले ने जो हमें हैसियत दी थी, हमने रमज़ान में आज इस लॉकडाउन के अंदर गरीबों की मदद के लिए हमने ज़कात का जो हम पर फरीज़ा है उसको हम लोग अदा करते रहे। तरावी की नमाज जो मस्जिदों में बाकायदा बहुत एहतमाम के साथ पढ़ी जाती है और उसमें हमारा जो कुरान शरीफ है, एक शख्स उसे रमज़ान में पूरा ज़ुबानी सुनाता है और बहुत एहतमाम के साथ हम ये नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट है, हमने शब बारात कहो, रमज़ान कहो, तरावी कहो, जुमा कहो, हर मौके पर जो भी संविधान है या सरकार का जो आदेश है हमने उसका पालन किया है। लेकिन ईद की नमाज के ताल्लुक़ से बात यह है कि हम ईद की नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमने महीना भर रोज़ा रखा है, हमने महीने भर तरावी की नमाज़ पढ़ी है, हमने महीना भर कुरान करीम पढ़ा है, हमने रमज़ान के अंदर रमज़ान के एहतराम में ज़कात अदा की जो हम पर फ़र्ज़ है। इन सारी चीज़ों का शुक्राना अदा करने के लिए हम ईदगाह पर जाते हैं। ईद के दिन नया कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं है, ईद के दिन त्यौहार और ख़ुशी मनाना ज़रूरी नहीं है। हम पुराने कपड़ों में भी ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ईद के दिन पुराना कपड़ा भी पहन सकते हैं और आम दिनों की तरह ईद का दिन भी गुजार सकते हैं। लेकिन ये 2 रकात नमाज ऐसी है कि हमने जो महीना भर इबादत की है उसका सिला कहो, उस पर पुण्य कहो, सवाब कहो, अज्र कहो, वो लेने के लिए वहाँ जाते हैं। ईद की नमाज के लिए हमें ये हुक्म है कि मस्जिदों से निकल करके, घरों से निकल करके किसी मैदान में जा करके नमाज अदा करें। और यही सूरत हाल खुद मदीने मुनव्वरा में भी रही माजी में जब हमारे सरकार थे। आज इस मौके पर हम ये मानते हैं कि डिपार्टमेंट की वो पोस्ट जिस पर आप हैं, आप हमारे दरमियान और सरकार के दरमियान बीच की कड़ी। आपने सरकार का मरकज़ी गवर्नमेंट का या रियासती गवर्नमेंट का जो हुक्म था आपने बताया, लेकिन सबकी जो भावनाएं हैं, आप अगर हमारी ये बात भी सरकार तक पहुंचाएं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात जाए, और हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा, लेकिन मैडम नमाज के लिए हमको 3 घंटा नहीं लगता। उसमें नमाज से पहले जो बयान होता है या लोगों के आने के इंतज़ार में जो रुकना पड़ता है, उसके लिए इतना वक्त है। लश्कर वाली ईदगाह, वहाँ के ज़िम्मेदारान भी हैं, अजीज़ कल्लू स्टेडियम के ज़िम्मेदार हैं, और भी दीगर ईदगाहों के ज़िम्मेदारान हैं। मैं सभी लोगों की और मालेगांव की नुमाइंदगी करते हुए कहना चाहूँगा कि अभी जैसे आप हमें सरकार से बात करके सुबह 7 बजे तक का वक्त दिला दें, हम 7 बजे से पहले नमाज पढ़ करके ईदगाह खाली कर देंगे।
हमारा ये जो मुतालबा है, डिमांड है, आप अगर सरकार तक पहुंचा करके हमारी नुमाइंदगी करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। आखिरी दर्जे में जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि अगर किसी दर्जे में हमको इजाज़त नहीं मिलती है तो हम आखिरी दर्जे के अंदर घर में पढ़ने के लिए भी मजबूर होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। किए उससे मैं सहमत हूँ, सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन ये डिमांड सिर्फ मालेगांव से आती है। मैंने कामठी में पता किया, कामठी आप सबको मालूम होगा, भिवंडी में पता किया, मुमरा में पता किया, ऐसी डिमांड सिर्फ मालेगांव से ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ ठीक है, नासिक जिले में और भी धार्मिक स्थल है और भी धर्म है जो बहुत जोर शोर से इसे मनाते हैं। जैसे आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, बंद है। आपको अभी मैंने सप्तशृंगी गढ़ की भी बात बताई, लेकिन वो छोड़ दीजिए आप। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ, साल भर में जितने भी त्यौहार आते हैं उसमें सबसे बड़ा त्यौहार है। और आपने जो बताया कि वो नमाज ईदगाह मैदान पे अदा करना कंपलसरी है, पर शासन ने एक आदेश निकाला है, भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी। अब डिमांड की यहाँ ईद की नमाज ईदगाह मैदान में पढ़ी जाए, ये डिमांड सिर्फ मालेगांव से आ रही है, ना कामठी से आ रही है, ना मुंब्रा से आ रही है, ना भिवंडी से आ रही है। तो हम यही चाहते हैं मैडम, आप एक मरतबा हमारी बात ऊपर पहुंचाइए। ऐसे तो फिर हम लोग तो जैसे आपके साथ पीछे भी जो है ताउन करते रहे, आगे भी ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी बात ऊपर पहुंचाइए। ये हमारा आपसे जो है एक हक बनता है, या यूँ कहिए कि हम लोग अपनी एक डिमांड मुतालबा आपके सामने रख रहे हैं। बाकी आखिरी दर्जे में तो जो बात है मौलाना ने भी कही है, सामने से भी बात आई है, हम लोग जो है उस पर भी एग्री हैं, मगर पहले आप हमारी बात ऊपर पहुंचाइए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आज 5-6 दिन है, 5-6 दिन में अगर कोई रास्ता निकलता है, सरकार इजाज़त देती है घंटे आधे घंटे के लिए, तो हम लोग नमाज पढ़ करके वक्त में ईदगाह खाली कर दें। करना है, कल तक डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हमको वो अपील करनी पड़ेगी। तो वो करेंगे मैडम, लेकिन आप हमारी बात तो ऊपर तक रखिए। आपकी बात तो आप रख ही चुके हैं और दूसरों ने भी लेटर सीधे मुख्यमंत्री साहब को लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री साहब के पास वो लेटर गया है। हाँ। मैंने खुद पहुंचाया वो लेटर हमने अपने हेडक्वार्टर से सीएम साहब को पहुंचाया है। वो लेटर दूसरे तरीके से भी मुख्यमंत्री साहब को गया है, लेकिन आज तक अभी तक भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकार ने ऐसी परवानगी नहीं दी है। और ये कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ये हम तीन चार दिन या एक दिन पहले, ईद के एक दिन पहले तक वेट करेंगे तो आवाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगा क्या करना है। उस दिन कुछ भी करबिक यूनिवर्सिटी है, जामे अशरफ, वहाँ बात की है तो उन्होंने भी यही कहा है कि आप जिला प्रशासन की तरफ जो है एप्लीकेशन कीजिए, बात कीजिए। तो हमने जो बात रखी है वो अपने संविधानिक अधिकार में रखी है, आप इसके ऊपर गौर कीजिए।